Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, ये हमारा क्षितिज का सेकेंड चैप्टर टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पर संवाद का मतलब होता है बातचीत। तो यहाँ पर शिव धनुष के टूट जाने के बाद सीता स्वयंवर में जब शर्त रखी गई थी कि जो सीता स्वयंवर यानी कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है और उस धनुष के टूट जाने के बाद जो परशुराम हैं उन्हें बहुत क्रोध आया है और जो वहाँ पे क्रोधावस्था में वहाँ उपस्थित हुए हैं और राम लक्ष्मण से जो उनकी बातचीत हुई है वो यहाँ पे इस चैप्टर में प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जो थे वो राम के अनन्य भक्त थे, यानी कि राम के अनन्य भक्तों में से माने जाते हैं, राम के उपासक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं और एक तरफ फरसा लिए परशुराम खड़े हुए हैं। तो इनके बीच में जो भी बातचीत हुई है वो इस चैप्टर में दर्शाई गई है। तो सबसे पहले तो राम लक्ष्मण परशुराम का पहला अंश हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होए है केहू के दास तुम्हारा आय सुकाहे कही कि निमोही सुनी ऋषाए बोले मुनि कोही सेवक सोजो करे सेवकाई हरि करनी करे करे ओलराई सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाऊ समय सोरे पुमोरा सोबिल गाओ बिहाई समाजा नाता मारे जेहि सब राजा सुनि मुनि बचन लखनी मुस्काने बोले परसु धरे अभिमाने बहु धनुई तोरी लड़काई कबहू नासे रिसकीनी गुसाई ए धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाए कहीं भ्रग कुल के तो इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं हम। नाथ समुधन भंजनिहारा, यानी कि परशुराम के क्रोध को देख करके जब देखा है कि सभा में परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर के उपस्थित हुए हैं तो राम जी हैं वो उठ करके खड़े हो गए हैं और परशुराम से कहने लगे हैं कि नाथ समुधन भंजनिहारा, हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है कि वो एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका ही दास होगा। आयुष काहे कहे किन मोई, आप हमें आज्ञा कीजिए कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप हमें आज्ञा करो कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हो। सुनी ऋषाए बोले मुनि कोई, ऐसी बातें सुनकर के परशुराम क्रोधित होकर के बोले हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी उलराई, और यह जो कार्य किया है वो शत्रुता का काम है। ये जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसने हमसे शत्रुता की है, लड़ाई ही मोल की है, लड़ाई मोल ली है। सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि वो सहस बाहु इस परशुराम के शत्रु थे। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा सहस बाहु शत्रु था उसी के समान हमारा बैरी है, दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो इस समाज से यानी कि इस सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा
मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। जब ऐसे मुनि के परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुना है तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे हैं और बोले, परसय धरे अभिमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले हैं। वो कह रहे हैं कि आप हर्षा के बल पे इतना अपमान है आपके पास, और उनका अपमान करते हुए बोले हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काई, यानी कि ऐसी बहुत सी धनुइयाँ हमने बचपन में तोड़ दिए हैं। ऐसे छोटे छोटे धनुष हमने बहुत बचपन में तोड़े हैं। कबहू नहीं की नहीं रिसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु आखिर आपकी इतनी ममता इसी धनुष पर क्यों है? सुनी रिसाए कहें भृगकुल पोती। उन्होंने लक्ष्मण जी ने अपमान भरे शब्दों में कहा है कि मैंने ऐसे धनुष बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? तो लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर के मुनि जो हैं वो रिसाए यानी कि क्रोध होकर के बोले हैं। रे बालक काली बस बोलती तो है न सवार, धनुई समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, यानी कि लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले हैं, अरे राजा के पुत्र, कालवश यानी कि मृत्यु के बस में होने से तुझे भी होश नहीं है, यानी कि तेरे सामने मृत्यु खड़ी है, इसलिए तू सोच समझकर नहीं बोल रहा है। तू ये नहीं समझ पा रहा है कि तू क्या कह रहा है। धनुई समुद्रपुरारी धन, समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है? तूने जो बचपन में धनुइयाँ तोड़ी हैं उन्हें तू इस धनुष से उनकी तुलना कर रहा है। ये कौन, पूरा संसार जानता है कि इस धनुष की कितनी मान्यता है। अगला पैरा पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देवो सब धनुष समान, काछति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअते टोटे रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करें कतुरोसु, बोले चित परे सुकी ओरा, रे सठ सुने सुभाओ न मोरा, बालक बोले बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, उज्ज्वल भूमि भूप विनकीनी, विपुल बारे मह देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीपु कुमारा। इसमें देखिए कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंसकर के परशुराम से बोले हैं कि हे देव, सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान होते हैं, यानी कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर कहते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष यानी कि उन्होंने समझा कि ये धनुष नया है, नए के धोखे में से छू लिया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और ये धनुष छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं।
बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर के परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोल बदो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति भी हूँ। मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके, यानी कि कई राजाओं को मैंने मार दिया है और उनकी जो जमीन थी वो मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु समछेद निहारा, यानी कि जिससे मैंने, हे राजा के कुमार, मेरे इस फरसे की ओर देख जिससे मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। परस विलोक महेब कुमारा, अरे राजा के बालक, तू देख इस फरसे की ओर, इससे मैंने सहस बाहु की सैकड़ों भुजाओं को नष्ट कर दिया था। ये वही फरसा है, इसकी तरफ देख। आगे कहते हैं, मातु पिता जनि सोचे बस, करिश महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोरे अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे बढ़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी कि क्योंकि अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, तू नहीं जानता कि इसके बारे में सुनने से यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, तू ऐसी बातें करेगा मैं तेरा वध कर दूंगा जिससे तेरे माता पिता दुखी होंगे। और तू नहीं जानता कि इस फरसे के बारे में सुन करके गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला पद है, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोए दिखावो कुठारो, चहते उड़ावन फूके पहारो, यहाँ कुंभड़वतियाँ को नाई, जे तर जनी देखे मर जाई, देखे कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृग सुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहेऊँ सहोरे सिरो की, सुर मही सुर अरे चनियो रे गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, बधे पापु अपो कीर्ति हारे, मारे तऊ परयूँ तुम्हारे, कोटि कुल शेषम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाने कुठारा। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर के बोले हैं। बिहस लखन बोले मृदवानी, यानी कि उनके जब परशुराम के क्रोध भरे वचन सुने हैं तो वो हंसकर के बोले हैं, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, यानी कि आप तो बहुत अभिमानी हो। पुनि पुनि मोए दिखाओ कुठारू, यानी कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो, परंतु
यहाँ कुंबड़वतियाँ कोई नहीं, हे मुनिवर यहाँ पर कोई भी कुम्हेड़े के छोटे के फल के समान नहीं है। जो तर्जनी देख मर जाई, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। भृगुसुत देख कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मुनि जी मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अवमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैंने जो कुछ भी आपसे अगर अवमान पूर्वक कहा है तो वो मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर कहा है। मैं आपको भृगवंशी समझकर, भृगसुत समझ जनेऊ बिलो की, यानी कि मैं आपको भृगवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपको ब्राह्मण समझ करके और आपके जो ऋषि भृगु के आप पुत्र हैं, इस कारण से मैं आपके अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ, आपको माफ़ कर रहा हूँ। सुर महेश्वर हरजन, और अपने यानी कि मैं कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, मैं आपसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक रहा हूँ कि आप ब्राह्मण भी हैं और ऋषि भृगु के पुत्र भी हैं। सुर महेश्वर, अब वो अपने कुल के बारे में बताते कि सुर महेश्वर हरजुन और गाई, यानी कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से बधे पाप अब कीर्तें हारे, इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी कि अपमान सहना पड़ता है। मारता हूँ पाप पर हूँ तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, हे महामुनि। अब वो कहते हैं कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। शस्त्रों के, वज्रों का मतलब होता है शस्त्रों के समान कठोर है। कोट कुलिसम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर है। परंतु व्यर्थ धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं, जो बिलो के अनिचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर, सुनी शरो से भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। आगे कहते हैं कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर के भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर के गंभीर स्वर में बोलने लगे हैं। यानी कि जब उन्होंने लक्ष्मण के ऐसी बात सुने हैं तो वो गंभीर होकर के बोले हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के जो 3 पैरा हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।